किसान भाइयों, फसलों के लिए फिटकरी संजीवनी होती है और देश भर के हज़ारों किसान सदियों से फिटकरी का प्रयोग अपने फसलों में करते रहे हैं, जिसका उन्हें चमत्कारिक फ़ायदा देखने को मिलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फसलों में फिटकरी के प्रयोग से आपको क्या क्या फ़ायदा देखने को मिल सकता है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कब इसका इस्तेमाल करना है, क्या इसकी स्प्रे चलेगी या फिर इसकी ड्रिपिंग करनी है या फिर कोई और बेहतर तरीका हो सकता है जिससे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे के जाए। इसके अलावा भी जानेंगे कि क्या आप इसका इस्तेमाल एज अ फर्टिलाइज़र यानी एक फर्टिलाइज़र खाद की तरह कर सकते हैं कि नहीं, क्या आप इसका इस्तेमाल एज अ फंगिसाइड की तरह कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कोई कीटनाशक दवाई की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कितना आपको फ़ायदा होगा। कुल मिला के फिटकरी से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों से हमेशा 2 कदम आगे रहोगे और फिटकरी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। किसान भाइयों, हर किसान चाहता है कि उनकी फसलें हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे, कीटों और फंगसों से बचा रहे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले। इसीलिए किसान भाई अपने फसलों में महंगे महंगे फर्टिलाइज़र्स, टॉनिक्स, फंगिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, उल्टा उनकी खर्च बढ़ जाती है। तो इसी समय काम आता है फिटकरी का जादू। जी हाँ किसान भाइयों, फिटकरी आपके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिटकरी को सॉइल कंडीशनर भी कहा जाता है। जैसे हेयर कंडीशनर होता है जिसे महिलाएं अपने बालों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करती है, उसी तरह आप फिटकरी का इस्तेमाल अपनी मिट्टी को बेहतर करने के लिए कर सकते हो। किसान भाइयों, फिटकरी आपके खेत के मिट्टी के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ती है और मिट्टी की स्ट्रक्चर को बेहतर करती है, जिससे आपके खेत की वाटर रिटेंशन बढ़ती है, मतलब आपके खेत में पानी धारण करने की क्षमता बनती है। इससे क्या होगा कि आप जब भी अपने खेत में सिंचाई करेंगे तो आपके मिट्टी में ज़्यादा दिनों तक नमी बनी रहेगी। इससे आपके पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से फल फूल पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे पौधे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी फिटकरी बेहतर करती है, जिससे आपके मिट्टी में एयरटेशन अच्छे से हो पाती है, जो मिट्टी की संघनन को रोकती है और पौधों की जड़ों की विकास में सहयोग करती है, जिससे अगेन आपके फसलों को फ़ायदा होगा। इसके बाद ये मिट्टी की पीएच वैल्यू को बेहतर करती है, मतलब जिन खेतों की पीएच वैल्यू बढ़ के 7.5, 8, 9, कुछ खेतों में तो 10 तक चला जाता है, वो खेत फसलों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पीएच वैल्यू हाई होने के कारण जो भी न्यूट्रिशन पौधों को चाहिए होती है ज़मीन से, पौधे उन्हें अपटेक नहीं कर पाते हैं। आसान शब्दों में समझाऊँ तो जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने खेतों में न्यूट्रिशन के लिए देते हैं, जैसे NPK, DAP, SSC या जो भी फर्टिलाइज़र हो जो आप न्यूट्रिशन के लिए देते हैं, पौधे उन्हें ज़मीन से अच्छे से अपटेक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पौधे को जो ज़रूरी न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो नहीं मिल पाता है और जिससे आपके फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, फसलें कमज़ोर हो जाती है, फसलें स्वस्थ नहीं रहती है और फसलों में तरह तरह का फंगस का अटैक होते रहता है, जिससे आपको उपज ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय यदि आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो फिटकरी आपके लिए चमत्कार से कम साबित नहीं होगा किसान भाइयों, क्योंकि फिटकरी बहुत तेज़ी से ज़मीन की बढ़ी हुई पीएच वैल्यू को कम करने के लिए जाना जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा लेके आप अपनी बढ़ी हुई मिट्टी की पीएच वैल्यू को नॉर्मल कर सकते हैं। इससे आपके फसलों को वो सारी न्यूट्रिशन मिलेगी जिससे आपको अच्छी उपज मिलेगा, क्योंकि जैसे ही फिटकरी ज़मीन की पीएच वैल्यू को नॉर्मल करेगा, कम करेगा, आपको उन सारी फर्टिलाइज़र्स का 100% फ़ायदा देखने को मिलने लगेगा जो आपने अपने फसलों में दिए हैं न्यूट्रिशन के लिए या डालने वाले हैं। इसके बाद भी फिटकरी के कुछ फ़ायदे हैं जिसको जानने के बाद आप खुद कहोगे कि सच में किसानों के लिए फिटकरी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फ़ेट भी पाया जाता है। अब सल्फ़ेट का जादू समझो। सल्फ़ेट आपके फसलों को फंगस से लड़ने की ताकत देता है, मतलब आपके फसलों में फिटकरी के प्रयोग से फंगस का अटैक आने का संभावना भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके लिए एक फंगिसाइड भी साबित हो सकता है। इसके अलावा फिटकरी आपके लिए एक कीटनाशक भी हो सकता है, क्योंकि फसलों में जो लाल चींटियाँ देखने को मिलती है, दीमक जो लगते हैं, फिटकरी के प्रयोग से आपको ये सब भी कम देखने को मिलेगा। अब आपको जो बात मैं बताऊंगा उसे अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप कभी भी फिटकरी का 100% फ़ायदा नहीं ले पाओगे और बाद में पछताओगे, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को फिटकरी की मार भी सहनी पड़ती है। तो जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। उससे पहले आपको फिटकरी के 2 फ़ायदे और गिना देता हूं। पहला तो ये कि जहां का पानी खारा है, हाई TDS वाला पानी है, वैसे जगहों में, वैसे एरिया में हाई TDS वाले पानियों में अगर आप फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसमें फाइटोटॉनिक एक्शन भी देखा जाता है, मतलब जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे अपने फसलों में तो आपके फसलों में ज़्यादा फल फूल, ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। कुल मिला के फिटकरी फसलों और किसानों के लिए एक चमत्कार है, क्योंकि शायद ही कुछ इतना सस्ता होगा जो आपको इतने सारे फ़ायदे देते होंगे। इसका 1 kg सिर्फ 30 से 40 रुपये में आराम से किसी भी किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगा।
अब सबसे ज़रूरी बात कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करने का सिर्फ 2 तरीका है। पहला ये है कि सिंचाई के समय आप किसी कपड़े या जूट की बोरी में फिटकरी को अच्छे से लपेट के नाले या उस जगह रखें जहाँ से सिंचाई की पानी आपके पूरे खेत में जाता हो। इससे क्या होगा कि फिटकरी का जो कंटेंट है धीरे धीरे पानी की बहाव में आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ड्रिप करते हैं तो इसको पीस के बारीक चूरन बना ले और अच्छे से पानी में घोल के आप इसका ड्रिपिंग कर सकते हैं। अगर स्प्रे की बात करें तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा और यही गलती करते हैं बहुत सारे किसान भाई, जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, या तो इसको सिंचाई के टाइम देना है या फिर ड्रिपिंग करनी है, स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब अगर इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू 6 से 7.2 तक है तो आप एकड़ में 1 केजी फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर 7.5 से ज़्यादा है तो आप एकड़ में 2 केजी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिटकरी के इस्तेमाल से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले कहना चाहूँगा कि यदि जानकारी अच्छी लगे तो किसान भाइयों ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लें, ताकि आपको ऐसे ही खेती से जुड़ी वीडियोज़ मिलती रहे। किसान भाइयों, विशेष बातों में कहना चाहूँगा कि एक फसलों में फिटकरी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करें और साल में 2 से 3 बार ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। और ध्यान रहे कि इसका इस्तेमाल आपको कभी भी नदी के पानी, नहर के पानी या बारिश में जमा किया हुआ पानी से नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो इससे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब मैं अंत में व्यक्तिगत तौर पर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके मिट्टी का पीएच वैल्यू नॉर्मल है, जो होता है 6 से 7.2, तो ये मिट्टी फसलों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ऐसे अवस्था में आप फिटकरी का इस्तेमाल विशेष ज़रूरत पड़ने पर ही करें। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि धान के फसलों में फिटकरी का क्या क्या फ़ायदा है तो यहाँ क्लिक करें, अन्यथा यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।